बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं तनवीर इरशाद अपना तालिया के चैनल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ रजा भाई, यूरो सर्विस के डायरेक्टर और पाकिस्तान फेडरेशन इटली के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हमने जैसे आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह जो भी आपके सवालात होंगे उनके हम जो जवाब के लिए आसिफ भाई के पास हाजिर होया करेंगे, लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं उस वजह से हम नहीं जाना हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो हमने सोचा क्यों ना इनको लाइव लिया जाए और आपके जो सवालात हैं उनको लाइव जो है हम वो उनके जवाब दे सकें, जो भी आपके सवालात हैं। मुख्तलिफ जो इश्यूज से वो ज़ेर बहस थे आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे भी और यहाँ जो मकामी मीडियाज में भी। इनमें सबसे बड़ा जो इशू था वो जो बोनसेस थे जो गवर्नमेंट की जाने से जो डिक्रेटो क्यूरा के हवाले से जो जारी किए गए थे, उसके बाद जो एक इमिग्रेशन का भी शोर मचा कि जी इमिग्रेशन ओपन हो रही है, उस हवाले से भी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आसफ भाई को जो है हम लाइव लेके जो है उनसे सवालात किए करें कि क्या इसमें हकीकत है और इसमें जो है क्या सदाकत है कि कोई इमिग्रेशन हो रही है। तो जो नए आने वाले बोनसेस हैं या दीगर जो मुराद दी जा रही हैं उस हवाले से भी हम आज तो बात लिखा है। जी अस्सलाम वालेकुम आसफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तनवीर इरशाद साहब, हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम व्यूअर्स को भी, जितने भी दोस्त देख रहे हैं उन सबको। वालेकुम सलाम। आसफ भाई, जैसे आपने गुज़श्ते दिनों में हमने सुना कि जी इमिग्रेशन ओपन हो रही है इटली की, जो ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इस हवाले से, उस हवाले में क्या सदाकत है इस बारे में कि जी जो 2.5 लाख लोगों को या 2 लाख लोगों को जो इमिग्रेशन देने की मनसूबाबंदी की जा रही है, उसमें क्या सदाकत है आपके ख्याल में? ये ऐलानात पहले भी होते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर भाई, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इमिग्रेशन के हवाले से गवर्नमेंट सीरियस है। इस पे चूँकि आप लोगों ने पहले भी देखा, आपने ही खबर ब्रेक की थी जो इमिग्रेशन की। और इमिग्रेशन पे गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर रही है, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि वो इसको किस तरह करें। अगर ओपन इमिग्रेशन जिस तरह पहले खुलती रही है, अगर उस तरह करते हैं या इसको महदूद पैमाने पे करते हैं या एक दो सेक्टर के लिए खोलते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा था वो ये था कि जो फ्लूसी होती हैं हर साल, वो इस मार्च अप्रैल में तकरीबन गवर्नमेंट उसका कोटा जो है ना वो फिक्स करती थी। 20 से 30,000, 50,000 या 80,000 तक जो है ना बंदे वो हर साल वो लेते थे अपने करीबी मुल्कों से, जिनके साथ उनके उसमें 20-30,000 का कोटा ओपन होता था। बाकी जो है जिन मुल्कों के साथ इन्होंने अपना किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, उनसे लेते थे। और वो वर्कर जो आते थे वो टेम्पररी 6 महीने के लिए या 9 महीने के लिए आते थे। तो यहाँ पे जो ख़ास तौर पे इटली एक एग्रीकल्चर जो है जो सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे जब फ्रूट और जो एक ख़ास किस्म की सब्जियां हैं उनका एक ख़ास पीरियड होता है। अगर उस दौरान उनका रकोल्ता या उनको ना किया जाए तो वो ख़राब होने का खदशा होता है और जो है एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचता है। तो इस वजह से हर साल वो ये खोलते थे ताकि लोग जो करीबी मुल्क हैं, रोमानिया या आगे पीछे और भी जो हैं, वहां से आते थे, या दूर से पाकिस्तान जैसे मुल्क का पिछले साल नहीं था, इस साल हो सकता हो जाए। तो वो चूंकि अभी उस पर भी बहस हो रही थी, तो उसी दौरान ये इमिग्रेशन का भी मसला आपने सुना हुआ था, गवर्नमेंट के जेरे बहस था। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको एक ही जो है ना टेबल पे जो है डिसाइड करें या एक ही टेबल इस पे वर्क करे, क्योंकि जो मौसमी इमिग्रेशन है वो तो उनको कोटा फिक्स करना था। तो उसके लिए उनको जो प्रेशर होता है एग्रीकल्चर के जो बड़े जिम्मेदार हैं या जो एसोसिएशन हैं एग्रीकल्चर की, उनका कि भी हमें फौरन वो कोटा दें ताकि हम उनको अप्लाई करें और आने वाले वक्त में जैसे ही मौसम खुलेगा तो हमें ये बंदे चाहिए होंगे। तो दूसरी तरफ जो दूसरे जो टेबल था वो काम कर रहा था इमिग्रेशन पे, तो उन्होंने कहा कि इसको एक करते हैं और इस पे हम देखते हैं कि जो लोग लीगल करने हैं, जैसा कि कुछ सिफारिशात आई थी कि लोग यहाँ पे गैर कानूनी बहुत रह रहे हैं, या जो जिन लोगों की सिजोर्नो नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं या बहुत ज्यादा लोग उनको लीगल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर इनको एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑप्शन देते हैं। जो हमने नॉर्मल करनी थी, कोटा फिक्स करना था, उसको हम रहने देते हैं, बाहर से बंदे नहीं मंगवाते, और इन लोगों को हम उस सेक्टर में जो है ना इमिग्रेशन खोल के महदूद पैमाने पर तो इनको लीगलाइज करते हैं। उसका पैटर्न उन्होंने थोड़ा सा एक बहुत सा भी कुरियर देला सेरा ने उसको लोगों को जो है ना उनके हाथ आ गया था कि इस पे वर्क हो रहा है, जिस भी शरायत सब लोग जानते हैं माशाल्लाह। तकरीबन जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो हर चीज जानते हैं।
तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर किसी को नहीं पता तो इंशाल्लाह बाद में हम उसकी नशिस्त रखेंगे, क्योंकि अभी ज़ारा उस पर फाइनल कुछ नहीं है, तो इस पे बहस करना फजूल है। असल मकसद है कि इस पे कितनी सदाकत और कितनी जो है कितनी उसमें क्या सराही है। तो उस पे जो वर्क शुरू हो गया, उसी के साथ जो है लेकिन उसके साथ जो दीगर एसोसिएशंस थी वर्क की, या जो यहाँ पे सेक्टर हैं, जो एग्रीकल्चर के सेक्टर के अलावा भी दूसरे सेक्टर थे, जिसको हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग है या फैक्ट्री वाले हैं, उन्होंने कहा भी ये तो हमारे साथ ज्यादती है, हमें भी फैक्ट्रियों में मजदूर चाहिए, तो आप सिर्फ एग्रीकल्चर को देंगे तो जो हमें जो चाहिए वो कहाँ से लेके आएंगे। तो आप इस तरह करें, इसको थोड़ा सा और बड़ा करें, क्योंकि ज़ाहिर है 4-5 लाख बंदे हैं, तो हम भी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। तो उससे फिर ये टेबल जो है वो उन्होंने कहा कि इस पे हम बहस मुबासा करते हैं। और साथ ही फिर अपोजिशन भी आपको पता है वो भी स्ट्रांग है, और उन्होंने भी इस पे सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भी ये किस तरह इसको देंगे, ये लोग कैसे, पुलिस स्टेशन इसको कैसे डील करेंगे। ज़ाहिर है जब लोगों को ये पेपर देंगे तो लोगों की मूवमेंट शुरू होगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल। जाएंगे काम करने के सिलसिले में, अपने मालिक जो उसको वो लीगल करेगा उसके साथ उनकी मीटिंग्स होंगी। उसके बाद वो अपने डाकखाने में यहाँ भी जो भी वो कानून बना रहे थे कि इसके पैसे जमा करवाने पड़ेंगे थोड़े से, वो कैसे जमा करवाएंगे, फिर पुलिस वाले कैसे वर्क करेंगे। तो उस पे बहुत सारे सवालिया निशान थे। तो उस पे फिर जो ये टेबल है उन्होंने कहा कि हम इस पे अभी सिफारिशा तैयार करते हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही ये कोरोना वायरस का जो थोड़ा सा काम कम होता है तो फिर हम उसका बहुत सा तैयार करके तो लोगों मतलब मंजरे आम पे लेके आएंगे। इसलिए इसमें हकीकत है कि ये इमिग्रेशन खुलने के चांस हैं, लेकिन अभी ये भी नहीं है कि कुछ बंदों ने जैसे कह दिया था कि इंशाल्लाह जो है 1 महीने तक खुल जाएगी, तो अभी तक किसी को पता नहीं है कि कब खुलेगी, चूंकि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। और फिर हो सकता है वो किस तरीके से करते हैं, उन्होंने मतलब जैसे मैंने आपको बताया 3-4-5 ऑप्शन है, उनमें से या उनको मिक्स करके एक ही करेंगे, या उसको बहदूद पैमाने पे करेंगे, या उसको बड़े स्केल पे करेंगे। तो ये सारी चीजें अभी फाइनलाइज होनी है, और अपोजिशन के जो एतराजात हैं उसको कैसे डील करेंगे। तो ये सारी चीजें जैसे ही फाइनल होंगी तो इंशाल्लाह आपके चैनल के थ्रू हम सब दोस्तों को इन्फॉर्म भी करेंगे और बताएंगे। असद भाई, सबसे पहले जो सुना था कि जी सिर्फ और जो है ना जो कंपनियां जो जिम्मेदारी का काम है, या जो फिश रिलेटेड या जो जो माहीगीरी का काम है उसमें दी जा रही है। लेकिन बाद में फिर ये खबर आई कि जी कॉफ और बददानती जो है, जो घरों के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको भी दी जाएगी। लेकिन कुछ जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया, जो हमारे दोस्तों ने चैनल बनाए हुए हैं, यूट्यूब या फेसबुक चैनल जो भी हैं, उनमें हमने फिर ये सुना कि जी ये पाकिस्तान से भी लोग मंगवाए जाएंगे इसमें। जो अब तक ऐलान हुआ है उसमें तो आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज गुजरी है सामने कि जिसमें कि कहा गया कि जी इसी इमिग्रेशन में पाकिस्तान से भी लोग मंगवाए जाएंगे, या अ, दीगर ममालिक से जैसे मंगवाए जाएंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो मौसमी इमिग्रेशन थी उसको, और जो लोकल जो बंदे उनको चाहिए, यानी कि वो इन चीजों को चाहते थे कि इन चीजों का एक ही टेबल पे इनका हल निकल आए। तो मौसमी इमिग्रेशन हमें ना खोलनी पड़े, बाहर से बंदे हम ना मंगवाएं, और जो यहाँ पे बंदे मौजूद हैं उन्हीं को हम लीगलाइज कर लें जिस सेक्टर में हमें ज्यादा बंदे चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है तनवीर भाई कि हर सेक्टर की एक सिंदा कातो है। अगर वो पेशे का है, अगर वो एग्रीकल्चर का है, अगर वो कॉल्फ बदानते का है, उन्होंने कॉल्फ है, इसी तरह अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्रियां हैं, तो हर जो सिंदा कातो है या उसकी पत्रोनातो है, वो जोर लगाती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हमें कोटा मिले, या हम भी अपने सेक्टर में हमें भी चाहिए बंदे। तो इस वजह से गवर्नमेंट के टेबल पे एक ही जो बंदा सिफारिश या एक बंदा डिसाइड नहीं कर रहा, वहां पे मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं वो उनके साथ बात कर रहे हैं, और उनके साथ जो है ना वो एक साथ कह लें उसको त्रातातीवा में चल रहा है। और खासतौर पे अपोजिशन के जो इतराजात हैं उनको भी देखना है, और खासतौर पे इटालियन सोसाइटी की हमने ये भी देखना है कि अल्लाह ताला माफ करे जितनी अमवात इटली में हो चुकी हैं, और जिस तरह इटालियन इकोनॉमी का जा रहा है सिस्टम, और जिस तरह आपको पता है इतनी सेक्रीफाई किया, इतनी फैमिलीज ने 2-2 महीने घर में हैं, और अचानक ये खोल देंगे सारा सिस्टम, और उसमें अगर उसको कंट्रोल ना हुआ, और ये और खुदा ना खास्ता अगर बंदे नए पॉजिटिव हो गए, तो उससे कितनी गवर्नमेंट का कितना नुकसान होगा, लोगों का और जानी और बाकी कितना नुकसान होगा। इसलिए इन चीजों को वो सारा प्रोटेक्ट करके कि हम किस तरह इसको कंट्रोल तरीके से करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसका जल्द ऐलान होगा। लेकिन ये इसका आने वाले वक्त में होगा, फौरन जो है ना मुश्किल है।
यानी कि आपका ख्याल में कि फिल वक्त जो है कोई इस तरह के चांसेस नहीं है कि एक अचानक से इमिग्रेशन कोई ओपन हो जाए? नहीं, फिलहाल अचानक से नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि अगर इमिग्रेशन ओपन होगी, तो मैंने आपको जैसे बताया है कि वो इमिग्रेशन हवा में तो नहीं लेंगे, उन्होंने कहीं जी जाके बिल्कुल। किसी मालिक से राब्ता करना है। जो आपने जो पहला बोसा देखा है, इमिग्रेशन की जो सिफारिशात पहले गवर्नमेंट के पास टेबल पे पड़ी हुई हैं, उनमें उनका ख्याल है कि हम जो 2012 की इमिग्रेशन है उसी पैटर्न को यूज करें। उसमें उनको फायदा भी है गवर्नमेंट को, और उसमें एक तो मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि भी आप सबसे पहले आप डिक्लेयर करें कि ये बंदा मेरे पास इतनी देर काम करेगा, या ये काम कर रहा था तो मैं चलो 500 या 1000 गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, फिर मैं इसको 5 से 6 महीने या 9 महीने लीगल करता हूँ। मतलब उसमें मालिक भी, वर्कर भी और गवर्नमेंट भी, वो तीनों पार्टनर जो हैं वो सारे जो है ना एक विंकोलातो हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में फिर लोगों ने राब्ते तो करने हैं। मतलब ये तो नहीं है कि मेरा फोन पे बस मालिक का राब्ता है और उसने फोन पे ही जो है एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, और फिर टैक्स भी जो है ऑनलाइन चला जाना है। ये सारी चीजें जो है ना, ये राब्ते होंगे, मूवमेंट होगी। तो इससे जो है ना काफी वो खतरा ये था कि कहीं ज्यादा कोरोना के हिसाब से कोई इसमें ज्यादा वो ना हो जाए। हाँ, ये है कि प्रेशर लेकिन बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट पे कि क्योंकि मौसमी इमिग्रेशन का जो है, या तो वो पहले उसको अलहदा करें कि वो पहले खोल लें, बाकी जो है इंटरनल मामला इसको बाद में रखें। तो ये प्रेशर उन पे वाकई बिल्ड हो चुका है, क्योंकि वो कहते हैं कि या तो इसको फौरन फैसला करें और या फिर अलहदा कर देना। तो ये इन दिनों में बिल्कुल। हमें इंशाल्लाह कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। लेकिन आसिफ भाई, जो हमने जो अपोजिशन का रवैया देखा वो तो यही था कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें कई फैक्ट्रियां, कई धंधे बंद हो गए, कई जो है जॉब्स खत्म हो गई हैं। उसमें टूरिज्म की जो जॉब्स थी या होटल 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 इंडस्ट्री की थी, उसमें भी काफी जॉब्स जो है ना वो खत्म हुई हैं, क्योंकि जैसे पता है आपको टूरिस्ट नहीं आ रहे। तो अपोजिशन का यही कहना है कि जो यहाँ लोग हैं यहाँ अब इनको जो है बेरोजगारी अलाउंस दे रहे हैं, कासन के सोने पे बिठा रहे हैं, दूसरी जगह अलाउंसेस दे रहे हैं। तो अब नई इमिग्रेशन क्यों दे रहे हैं? जो पहले से यहाँ मौजूद हैं, जो पहले से यहाँ पे बेरोजगार हैं, उनके लिए पहले रोजगार तलाश किया जाए। तो उस हवाले से भी अपोजिशन का काफी प्रेशर है। तो उसके बावजूद आपको लगता है कि हुकूमत ये कर पाएगी? जून जून के महीने में सुनने में आ रहा है कि जी ये हो सकता है कि जिस पर अमल दरामद हो। नहीं नहीं, अपोजिशन ने तो ज़ाहिर है बात करनी होती है, वो तो आपको पता है। उन्होंने तो अभी भी वो पहले अपोजिशन का नैरेटिव था कि आप फौरन मुल्क को बंद करें, बंद करें। तो जब बंद कर दिया है, हम्म। तो अब वो कह रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी खोलें। तो वो तो इस तरह की बातें करती रहेंगी। गवर्नमेंट ने असल में अपने हिसाब से करना होता है, चूंकि जो गवर्नमेंट या हुकूमत चला रहा होता है उसको पता होता है, और उनको ये ज़रूरत भी है बंदों की, खास तौर पे जो एग्रीकल्चर के हवाले से उनको फौरी फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जितने भी फ्रूट हैं और चीजें हैं और सब्जियां हैं, वो आपको पता है सीजन शुरू हो जाता है ये अप्रैल मई से, और फिर वो एंड सितंबर तक चलता है और दिसंबर में तक। तो इस वजह से इनको फौरी फैसला करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले 1-2 हफ्ते में कोई ना कोई हमें जो उसमें ये होगा कि या तो ये मौसमी इमिग्रेशन को लहदा कर देंगे, और बाकी जो है इंटरनल मामला, जैसे लोग हैं जो इनको चाहिए, या जो बंदे बगैर गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनका ये भी खतरा है ना कि जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको मिसयूज ना करें लोग उनको, और उनको काम पे बुला के उनसे काम करवाएं और वो कोरोना वायरस का शिकार हो जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर ये लीगल होंगे तो कम अज कम अपने राइट्स का दिफा तो कर सकेंगे ना। तो ये चीजें जो है ना, ये गवर्नमेंट इस पे सीरियसली सोच रही है। लेकिन नसीब भाई, सबसे बड़ी वजह जो मुश्किलात ये आ रही हैं कि जो नैरो काम कर रहे थे यहाँ पर, जो इलीगल काम करते थे बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, उन्हें अब घर से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं है, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन होने चाहिए। तो अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप घर से बाहर ही नहीं निकलते। सबसे बड़ी वजह जो है ना, सब मसला ये भी आ रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, या जो यहाँ जिम्मेदार है, कि वो अब जो है उनके लोग वो काम पर नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा आसिफ भाई, ये जो बोनसी हुकूमत की जाने से दिए गए थे पूरा तालिया में, उसमें जो अब ये दूसरी किस्त का ऐलान किया है, इसके हवाले से कोई बताएं, हमें कोई अपडेट दें, जो दूसरी जो किस्त गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हम इस महीने में देंगे। जी बिल्कुल, उसमें पहला फेज तो गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से कह लें जो है फेस कर लिया है। उसमें पहले जो जितना भी है काफी सारे बंदे जो है इसमें वो मुतमिन नहीं हो सके, या ऐसे भी बंदे हैं जो में हमारे भी जो काफी हमारे इन टच थे सिस्टम के साथ, और जिन्होंने हमें बताया। मतलब गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि हर बंदे को कुछ ना कुछ हम दे सके ताकि वो घर में इज्जत से रह सके।
लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि कुछ बंदे जो है वो तीनों कैटेगरीज में नहीं आते थे। जो पहला फेज था उसमें सबसे पहला कैटेगरी थी वो वर्कर थे। वर्कर को उन्होंने कहा कि आप कुंजे दो पर इन ताले लें और साथ कासा इंटीग्रासियोने जो है ना उनको दिया जाए ताकि वो प्रोटेक्ट सही। हो जाएं। उसके बाद सेकंड फेज में सेकंड ग्रेड में आते थे जो बिजनेसमैन है, जो ऑटोनोम है, या जो कह लें जो स्पेशल कैटेगरीज के वर्कर हैं, एग्रीकल्चर के दूसरे जो उसको उन्होंने कहा कि इनको जो है थोड़े बहुत पैसे दिए जाएं, जैसे 600 यूरो का दमाना हुआ, वो भी हो गया। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में उन्होंने कहा कि ऐसी फैमिलीज या ऐसे लोग जो हैं जो बिल्कुल फारग थे या जो नहीं कर सकते, उनको उनके कम्यूनों के थ्रू हम थोड़ा सा जैसे बोनी स्पेजा है उस सिलसिले में मदद करें। अब जो तीसरी जब जो सेकंड फेज है इसमें उन्होंने कहा है कि जो चूंकि अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसमें तकरीबन इस हालात में हफ्ता से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते भी लग सकते हैं ना। तो हमें जैसे ही लोगों ने सही। यूट्यूब पे अपने अपने चैनल पे ये चीजें चढ़ाई तो फोन आना शुरू हो गया जी, वो हमें जो बोनस जो आ रहा है बदानते का 400 यूरो का, वो कब हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक वो भी नहीं आया, सबसे पहली सही। बात यह है। उसके बाद जो गैर मतलब बंदे जिनके पास कोई काम नहीं है, मतलब वो पिछले साल 2 साल से काम नहीं कर रहे, वो भी उन्होंने ऐलान किया था उनको भी 250-300 से लेके उनके खर्च अखराजात के हिसाब से वो देंगे। वो भी अभी तक नहीं आया, वो भी इंशाल्लाह वो ऐलान करेंगे कि किस तरह उन्होंने इम्स के थ्रू देना है, नेशनल गवर्नमेंट देगी या लोकल कम्युनों के हवाले करेगी। उसके बाद वो इन दिनों में आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो ऐलान किया था 40% आपके घरों की जो है जो आपके किराए हैं, जैसे मार्च अप्रैल और मई का ये 2-3 महीने का किराया जो है, चूंकि गवर्नमेंट ने घरों में बंद किया हुआ था, तो उसमें डिस्काउंट वो दी जाए ताकि आप मतलब उसमें कंट्रीब्यूट आपको किया जाए। वो भी उनका इरादा है कि वो भी आपको दें वो, लेकिन वो जो होगा वो आपके लोकल कम्यूनों के थ्रू होगा, क्योंकि कम्यूने पहले ही ये काम करते हैं। आपको पता है जो है पिछले 5-7 साल से कम्यूने जो है ना इसकी घरों के किरायों की मद में थोड़ी बहुत जो मदद होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से, उनको पैसे आते हैं और वो अपने अपने हिसाब से उसको देते हैं अपने जो भी क्लाइंट्स हैं, अपने जो लोग उस कम्यूने में राज पजीर होते हैं। तो वो चूंकि इस चीज पे उनको पता है और सारा तरीके कार्रवाई होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि वो भी हम ये पैसे उन कम्यूनों को दे देंगे और वो ये जो है तकरीबन 2-3 महीने का किराया ये उन्हीं के थ्रू ये करेंगे, जैसे बोनी स्पेजा हुआ था। ठीक है, लेकिन वो अभी तक ये सारे पाइपलाइन में है। बिल्कुल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, आने वाले वीक्स में इंशाल्लाह इन पे ऐलान होगा और उस पे जो है ना फिर इनके जो है ना एप्लीकेशन भी वो रिसीव करेंगे। तो अभी तक फिलहाल किसी की नहीं हो रही, क्योंकि कोई बंदा पीछे नहीं रह गया कि भी मेरी नहीं हुई और उसकी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे बंदे। फिर इसमें एक और भी बात का ख्याल रखना है कि हर जो कमूना होगा वो इंडिपेंडेंट होगा अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने दीगर मामला के हिसाब से कि कब वो ये एप्लीकेशन लेगा और कब बंद करेगा। लेकिन उसका पैटर्न, उसका स्टाइल एक ही होगा जैसे बोनी स्पेजा का हुआ है। लेकिन उसकी जरूरी नहीं है कि अगर ब्लोनिया ने आज शुरू किया है तो वो है आपका जो कम्यूने दी मोदना है वो भी आज ही शुरू करेगा। हो सकता है वो 2 दिन बाद शुरू करे। तो वो हर कम्यूने टू कम्यूने होगा। आप लोगों को चाहिए कि अपने कम्यूने की वेबसाइट उसके साथ अटैच रहें और देखते रहें। इंशाल्लाह वो जितने भी आपके आप माशाल्लाह बड़े, आपका चैनल जो है वो फौरी इंफॉर्मेशन देता है, तो आप भी थोड़ा सा अपने जो व्यूअर्स हैं इनको इन टाइम जो है ना बता दीजिएगा ताकि वो जिस अपने इलाके में रहते हैं वो फौरन जो है ना उस पर अप्लाई कर सकें। ये इंशाल्लाह से भाई हम तो देंगे, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो तो कोई चीज हम नहीं देते। आपको पता है अभी काफी बोनसेस लोगों ने ऐलान कर दिए हैं। वो अगर मैं आपसे पूछना बैठ जाऊं तो मैं खुद सर्च करके थक गया हूं, लेकिन वो कोई ऐसा बोनस ऐलान नहीं हुआ जो जितने ये गुज़श्ता दिनों में जो एक हफ्ते के दौरान जो बोनसेस ऐलान हुए हैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे और फेसबुक चैनल्स पे, तो अगर उनके वो बारे में अगर आप पूछना बैठे तो आपको, मुझे तो नहीं कुछ चीजें मिली नहीं, वो उस हवाले दलील से। नहीं, उसमें ये होता है ना, तो दो दूसरा टाइप ये के था। दो टाइप के चैनल यूट्यूब पे मैंने देखे हैं। एक तो माशाल्लाह आपका है जो ऑथेंटिक जो है खबर देता है और वो रैंकिंग के लिए काम नहीं करता, वो कम्युनिटी की खिदमत के लिए काम करता है। और वो जो खबर होगी जो जरूर मतलब अगर आपने रैंकिंग के लिए काम करना है तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई मिनिस्टर साहब, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसका उर्दू में तर्जमा करके लोगों को बता देंगे कि भाई ये हो रहा है और ये हो रहा है, यानी कि बोनस कल से 1,000 यूरो का बोनस आ गया।
तो जब लोग बेचारे देखेंगे तो वो कब आएगा, वो आगे पीछे किसी पत्रोनातो या किसी कम्युने के दफ्तर में धक्के खाएंगे, वो कहेंगे भाई अभी ऐलान हुआ है, अभी जब आएगा। तो ये आपका एक अच्छा तरीकेकार है कि आप बात उस वक्त करते हैं जब वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका तरीकेकार आ शुरू जाए, हो जाए। कहाँ हो जी सकता जी। है, कब हो सकता है और उसका तरीकेकार क्या है। तो ये माशाल्लाह मैं आपको इस चीज की मुबारकबाद देता हूँ कि आपका चैनल जो है ना इसमें उसको इम्तियाजी जो है एक मकाम हासिल है। अच्छा आसिफ भाई, जो कस्तूरे बंद हुए हैं, लोगों के भी सवालात भी आना शुरू हो गए हैं कि जो कस्तूरे बंद हैं तो वो कब ओपन हो रहे हैं, जो है किस तरह मिलेंगी, इस हवाले से कुछ अपडेट है कोई? बिल्कुल कस्तूरे जो है ना, चूंकि ये पहला जो फेस है, ये जो सेकंड फेस पूरा इतालिया, इसमें गवर्नमेंट ने ऐलान किया जो सर्विसेज की जो शॉप्स हैं होलसेल की, और जो कुछ दुकानें हैं या, और उसमें सर्विसेज भी आती हैं, उसमें कस्तूरे, ये भी सारी चीजें सर्विसेज में आती हैं। तो 4 तारीख से खुल जाएंगे। उम्मीद तो है इंशाल्लाह कि अगर जो होम मिनिस्ट्री, क्योंकि ज़ाहिर है कस्तूरे होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, और बाकी जो सर्विसेज हैं वो ओपन हो जाएंगी, तो इससे ये होगा कि कम से कम जो इमरजेंसी की चीज़ें हैं या जिनकी परमिसेस जो नो तैयार हुई हुई थी या जिनको अपॉइंटमेंट्स मिली हुई थी, वो 4 तारीख के बाद जो है ना उस पे जो है ना जाके अपनी ले सकें। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 4 तक जो है सर्विसेज के सारा जितनी भी हैं जो रिलेटेड जो चीजें हैं वो खुल जाएंगी। उसमें जितने भी ऑफिस हैं, पब्लिक ऑफिस, उनके भी खुलने के चांस हैं इंशाल्लाह। दूसरी चीज ये कि आसिफ भाई, जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त फंस गए हैं, जिनकी सजोरे एक्सपायर हो गई हैं, तो वो किस तरह वापस आ सकेंगे? अगर उनके री एंट्री वीजा लेना पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ऐलान किया है कि जी उनकी जो एक्सपायर जो परमिट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अगस्त तक, अगस्त के महीने तक। लेकिन जब लोगों ने वहाँ रब्ता किया अपना कौंसलेट या एम्बेसी से, तो उनका कहना यह है कि जी प्यूरा तालिया में जो था वो जी अप्रैल तक था, ये जनवरी के 15 अप्रैल तक जिनकी खत्म हो रही थी, उसके बाद जिनकी एक्सपायर हो रही है तो वो उनको जो है अब वो री एंट्री वीजा लेना पड़ेगा। तो इस हवाले से कोई आपके पास अपडेट है? जी बिल्कुल, नहीं नहीं, मेरे पास जो है ना तकरीबन 2-3 दिन पहले जो है ना एक आया था डिक्रेटो जो भी है ना, उसकी एक कॉपी जो है ना, हमारा एक पूल है जो आपको पता है यूरो सर्विसेज का, ये एडवोकेट हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा था। उन्होंने कहा कि ये आप जो जो भी आपके हैं इसमें जो है डिक्रेटो पूरा इतालिया जो है, इसको कहते हैं ना लेजे दी कन्वर्सिone डिक्रेटो पूरा इतालिया। इसमें उन्होंने कहा है कि जितनी भी परमेसुई सोजोर्नो हैं वो 31 अगस्त 2020 तक वैलिड हैं, ठीक है। जिनकी जो है जनवरी ठीक से या ठीक। फरवरी से इसका देरे हो रही थी, मार्च में अप्रैल में जो भी है, उसके बाद जितनी भी विस्तो दी इंग्रेसो हैं, titolo di viaggio हैं, जितने भी नुला ओस्ता हैं, वो सारे, जितनी भी कार्ता सजोर्नो ब्लू या जिनको इशू होनी थी, वो सारे 31 जो है अगस्त तक वैलिड हैं। और जितने भी बंदे गए हुए हैं चेदोलिनो पे, वो परेशान ना हो, वो इंशाल्लाह उनके डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, क्योंकि ये एक हालत जंग है और इसमें सारे मुल्क बराबर के शरीक हैं। और इसमें कोई डेस्परेशन का वो ना लाएं, क्योंकि ये नहीं है कि भी इसमें आपकी गलती है। ये एक कुदरती आफत है जो आई है सारी दुनिया पे, अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए। और इसमें मतलब हर एक बंदे को पता है कि ये कोई भी अपनी खुशी से कहीं भी नहीं रह रहा। तो हर बंदा सिर्फ जो है ना वो अपने घर में या कहीं भी वो रह रहा है तो मजबूरी के तहत रह रहा है, क्योंकि कईयों ने अपने काम पे आना था। तो इस वजह से जितनी भी हमारे जो बंदे हैं वो इस चीज से परेशान ना हो, वो उनकी जो चेदोलिनो वो वैलिड है। और इंशाल्लाह वो जैसे ही फ्लाइट शुरू होंगी, उसमें एक और भी बात बताता चलूं, ये बल्कि और भी मसले क्रिएट होने हैं। इसमें ये नहीं है कि आपकी वैलिडिटी है या नहीं है, या आप कब आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते। अभी आप देखें कि हर मुल्क ने अपने हिसाब से ओपन करना है अपना मुल्क। इटली वाले अगर ग्रेजुएटली ओपन करते जाएंगे, हो सकता है पाकिस्तान में हालात खराब हो जाएं और वो ओपन ही ना करें, आप फ्लाइट ही वहां से ना निकल सकें। अगर पाकिस्तान ने भी ओके कर दिया, इटली ने भी कर दिया, चूंकि दरमियान में जो हम हमारे जितने भी आदमी हैं, कोई तुर्कश पे गया है, कोई एमरेट्स पे गया है, और तुर्की वाले अपना फ्लाइट ऑपरेशन ना शुरू करें या तुर्की में फ्लाइट शुरू ना हो सके, तो फिर क्या होगा?
तो ये अभी सारी दुनिया जो है ना वो इस अजाब से गुजर रही है, और अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द इसमें से सुरखरू करे और हमें माफी दे। तो इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को भी पता है, इटालियन को भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, और खासतौर पे हमारे कौंसल जनरल साहब, अभी नए एम्बेसडर साहब ने चार्ज ले लिया है, उनका भी एक पैगाम आ चुका है। तो इंशाल्लाह इन टच है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इन टच है, जितने भी हमारे दोस्त हैं। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी और इधर भी। सही तो। अच्छा आसिफ भाई, दूसरा ये कि लोग पूछें जो कासेंद्र के सियोने जो मिला है फैक्ट्रियों की जानिब से, जो काम बंद हुआ है, तो उसके पैसे कब मिले, कब तक मिलेंगे? या ये कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे देशियों के पास, पाकिस्तानी के पास काम करते हैं, वो कहते हैं जी आपका कासेंद्र के सियोने अप्लाई कर दिया है, लेकिन वो अभी तक उनको नहीं मिला है। जो जो यहाँ पे जो बड़े धंधे उनको तो मिल गया है, तो वो डायरेक्ट पैसे आपको तो आपके बूस्टर में मिलेंगे या आपके अकाउंट में आ जाएंगे डायरेक्ट? वो कुछ लोगों का सवाल ये है। कृषि इंटीग्रेशन जो है वो गवर्नमेंट ने जैसे आपको बताया था कि भी उसमें स्पेशल एक्ट के जरिए, नॉर्मली कासा इंटीग्रेशन जो होता है ना उसके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो जिस जंदे के 5 से ज्यादा मुलाजम हो वो भेज सकता था। उसमें हर मुलाजम जो है उसकी पहले छुट्टियां खत्म होनी चाहिए, फिर एजेंडे को ये बताना पड़ता था कि तुम क्यों कासा इंटीग्रेशन पे भेज रहे हो, फिर वो 6 महीने साल एक नया बंदा नहीं इंटर कर सकता था। मतलब उसके रूल एंड रेगुलेशन काफी सख्त थे, क्योंकि ये एक सुसीडियो है जो एक गवर्नमेंट देती थी अपने एजेंडों को, जो उसके कंट्रीब्यूट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब स्पेशल एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने कहा कि जिसका एक भी मुलाजिम है वो भी भेज सकता है। उसने सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है अपने कमर्शियलिस्ता या कौंसुलेंट के थ्रू, और वो चले गए। अब प्रॉब्लम ये बनी है कि कुछ जो मालिक हैं उनको पता भी नहीं है, या उन्होंने अपने कमर्शियलिस्ता के ही पैसे देने थे। मुझे भी काफी सारे दोस्तों ने फोन किया कि हमारा मालिक कहता जी मैं कर नहीं सकता, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भी गवर्नमेंट को तो 1 रुपया भी नहीं देना पड़ना, प्लस अगर उसने अपने कमर्शियलिस्ता के पैसे देने हैं तो वो उसका पर्सनल मामला है, या वो उसको कह दे कि यार मैं बाद में दे दूंगा, अभी मेरे मुलाजमों का ये एक दो जो बंदे हैं इनको तो कासा इंटीग्रेशन में भेजे ना। तो ये चीजें बहुत सारी आ रही हैं इन दिनों में, खासतौर पे कोई जो चाइनीज मालिक हैं या कोई गैर मुल्की मालिक हैं या कोई इटालियन भी ऐसे ही हैं। तो इसमें जो है ना ये जितने भी वर्कर हैं उनको सबको मिलेगा इंशाल्लाह, वो प्रोटेक्ट हैं। और अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो कल को अपने मालिक के खिलाफ केस कर सकते हैं कि हम ये इतनी देर इंतजार करते रहे और हमें कोई पैसा नहीं आया, और हम वो इंशाल्लाह उनका हक है वो उनको मिलेगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो हम यूरो सर्विस के ऑफिस तो आपको पता है इस काम के लिए खुले हुए हैं। बिल्कुल जनाब। अच्छा आसिफ भाई, एक और सवाल था कि जो लोग कंपनियां का काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये जो बोनस था 600 वाला वो अप्लाई किया है, लेकिन उसके बाद उनके मालिक ने उनको कास्ट सेंटर के सियोने पे भी भेज दिए है, तो वो क्या उसका होगा लोगों का? मतलब यानी कि वो 600 का बोनस भी अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन वो कुछ दिनों बाद जो है मालिक ने उनको जो है कास्ट सेंटर के सियोने पे भेज दिया है, तो उसका क्या हाल निकलेगा? नहीं, जो है एग्रीकल्चर का इसीलिए उन्होंने ये बोनस अप्लाई करवाने का कहा था, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले नहीं जा सकते कास्ट इंटीग्रेशन होने पे। वो वही नहीं। जा सकते हैं जो इन डिटर्मिनातो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, जो डिटर्मिनातो थे वो नहीं जा सकते थे। ठीक है। और फिर उनका उनमें कुछ ऐसे ऑप्शन आए हैं कि कुछ बंदों को हक था वो अपना डिसोकुपासियों ले सकते थे। चूंकि हमारे बंदे करीब से देखते हैं, उन्होंने कहा जी नहीं हमने ये 600 ही लेना है, हालांकि आपको जो है डिसोकुपासियों हो सकता है 800 या 900 मिले। तो वो कहते जी हम दुमाना करेंगे 600 यूरो वाला ही ना फौरन, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी किया है। तो इसमें ये होगा कि कुछ दोस्तों को मिल भी गए हैं, मैंने कुछ के नहीं भी किए थे, या मैंने यही उनको सलाह दी थी कि आप ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये बनेगी कि जब आपका इम्स ने ही पैसे देने हैं, आपका कोदिशे फिस्काले आपके आइडेंटिफाई है, बंदा जब दुमाना करता है डिसोकुपास होने का या अपने जो है 600 यूरो का, अगर आपका राइट नहीं है और आपको वो पहुंच गए हैं तो आपसे कल को वो ले लेंगे, सूद समेत वापस लेंगे और प्लस फाइन भी करेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपका जो राइट नहीं बनता उसको ना लें। सबसे पहले तो आपको अपने राइट्स का और अपनी जो कह ले दोवेरे है, जिसको उर्दू में हम क्या कहेंगे, आप ही थोड़ी सी वही करें, यानी कि आपकी जो जिम्मेदारी है उसका हमें एहसास होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट के या जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको मैं किस तरह मैं फॉलो करूं तो मैं एक अच्छा मॉडल सिटीजन बन सकता हूं। या मुझे पता होना चाहिए कि मैं ये काम करने जाऊंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंस या इसका मुझे क्या देना पड़ेगा।
तो इस वजह से ये नहीं है कि आप दूसरों को देख के इसने अप्लाई किया है और ये कुछ भी नहीं था, इसको आ गया तो मैं भी कर दूं। भाई अगर उसको जुर्माना होगा तो हम सब तो नहीं ले सकते ना। तो आपने ये बिल्कुल। सिंगुलर सिटीजन का अपना अपना वो है, राइट है, और अपना अपना उस पे वर्क है। तो मैं जितने भी दोस्त थे उनको यही कहता था कि आप अपना सोचें, और अगर आपका राइट बनता है तो आप करें, अगर आपका राइट नहीं बनता तो आप ना करें। तो इसमें जिसको अगर मिल भी गए ना विदाउट राइट, तो उसको वो वापस, क्योंकि गवर्नमेंट से तो कोई भी नहीं भाग सकता, वो कल को आपको जब जैसे ही वो जो इस पे सही तरह इस पे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन में वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल थी, तो उन्होंने हो सकता है किसी को पैसे आ भी गए होंगे, तो वो ज़हनी तौर पे तैयार रहेंगे कल को इसको वापस भी देने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल। चीजें जो दूसरा है ना। दूसरा आसिफ भाई, सत्य तिरंता के हवाले से लोगों के सवाल आते हैं कि सत्य तिरंता जो है वो अब जिसकी डेट जो बढ़ा दी गई है सितंबर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों को ये सवाल है कि जो लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं क्या उनको भी सितंबर के बाद पैसे मिलेंगे, या जो है वो जो जिस तरह जुलाई के बूस्ट में जो अगस्त में मिलता है उसमें मिलना शुरू हो जाते हैं, वो साथ साथ मिलते रहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें गवर्नमेंट ने डेट बढ़ाई है क्योंकि ज़ाहिर है ये कोरोना वायरस की वजह से, और वैसे भी पहले भी गवर्नमेंट का था इरादा ये डेट को बढ़ाने का, इस पे वायरस की वजह से कुछ और हो गया। तो इसमें ये है कि इसमें गवर्नमेंट का जो है क्लियर है वो एक पियानो, कि जो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे है, जो पहले भी होता था लेकिन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि लोग कई दफा आपने देखा होगा कि आपका एक दोस्त है, उसने अप्लाई किया, उसको पैसे आ गए हैं और आपके पैसे जो है लेट से लेट होते गए हैं। तो गवर्नमेंट को जो जितने भी पत्रोनातो या काफ जब ये दुमानदे करते हैं वो जमा करके और वो एक त्रांश में मतलब 2,000 5,000 ट्रांसमिट करते हैं जो है फिनांस मिनिस्ट्री को। तो वो अगर वो पहली त्रांश में चले गए, क्योंकि उन्होंने स्केल बनाए होते हैं कि फलान डेट से फलान डेट तक जो आएंगे उसको हम इस डेट को ट्रांसमिट करेंगे, और इस डेट से इस डेट तक अभी भी वो एक स्केल बना हुआ है। अगर आप जाके ऑफिशियल दल इंतराते की वेबसाइट पे देखें तो वहां पे बकायदा लिखा हुआ कि इस डेट से इस डेट तक जो आपकी एप्लीकेशन आएंगी उनको पैसे इस डेट को मिलेंगे, और अगर इसके बाद आएंगी तो इसको 15 दिन बाद मिलेंगे। तो इस तरह जो पहले आएगा उसको पैसे पहले मिल जाएंगे, और जो जार है बाद में एप्लीकेशन उसकी आएगी उसको बाद में मिलेगी। फिर दूसरा भाई, आसिफ भाई, कोई ऐसे बोनसेस आए फैमिलीज के जो लोग हैं वो पूछते हैं कि जो मौजूदा हालात में कोई ऐसे बोनसेस आए जो फैमिलियां जो लोग काम नहीं कर रहे इस वक्त, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई ऐसा बोनस है, कोई अलाउंस आया है कोई गवर्नमेंट की जानिब से, जो बिल्कुल। कासन वो के सोने भी अभी नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अभी पाइपलाइन में है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, जो फैमिली इंतजाजों या फैमिली कंपोनेंट ऐसे भी हैं जो साल साल 2-2 साल से काम नहीं कर रहे और बिल्कुल फारग हैं, तो उनके जो है ना वो बोनसेस वगैरह आ रहे हैं, और उसमें इंशाल्लाह विद इन वीक जो है ना जैसे ही आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपके जो है तवज्जुह से आपके जो चैनल के वजह से सबको बता देंगे, और सब दोस्त जो है ना वो दुमानदा कर सकेंगे, लेकिन वो अभी पाइपलाइन में है। अच्छा, ये दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि जो लोग जो जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, क्या वो लोग भी अगर इमिग्रेशन खोलती है तो वो असाइलम वो ले सकेंगे इमिग्रेशन, जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, जिनके अभी केस पेंडिंग में है? बिल्कुल, जो साइलम वाले हैं वो उनकी पोजीशन लीगल है, वो यहाँ पे लीगल रह रहे हैं, तो वो अभी ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी शराइत रखती हैं, ये भी हमने देखना है, क्योंकि ये हम एक कह लें हमारी क्या सराही होगी कि हम पहले कह दें कि भाई हाँ जी बिल्कुल ये आप नहीं ले सकते, ये आप ले सकते हैं। तो लेकिन 80-90% यही होता है कि जो बंदा आपकी पोजीशन कह लें ना लीगल है ना इनलीगल है, आप दरमियान वाली, आपके केस का फाइनल नहीं हुआ, आपने एक एप्लीकेशन दी हुई है मुझे इंटरनेशनल प्रोटेक्शन या जीलो का वो दिया जाए स्टेटस, या जिनके फैसले भी हो चुके हैं वो अभी पाइपलाइन में है, उनकी अपील्स चल रही हैं। तो अगर गवर्नमेंट की इस टाइप का ऑप्शन देती है कि आप वो अपना स्टेटस विड्रॉ करके तो अपने जो है ना वर्क वाली सोजोर्नो ले लें या इस सेक्टर में आ जाएं, तो वो ऑप्शन मेरा ख्याल है तकरीबन पिछली जितनी भी इमिग्रेशन खुली है उसमें ये ओपन थी, तो इस दफा भी इंशाल्लाह होगी। तो ये बंदे, लेकिन उनमें उनको ये विड्रॉ करना पड़ेगा, ये चीज जो है ना बड़ी क्लियर है, क्योंकि कई दोस्त ये कह रहे थे कि हमारा जो है पासपोर्ट कस्तूरे में हम नया बनवा लें, तो उनसे यही इल्तिजा है कि वो ये ना करें कि वो पुराना वहीं रहने दें, वो भी वैलिड हो, और फिर अपनी एम्बेसी से किसी तरीके से जोर
लगवा के या सिफारिशें डलवा के या पाकिस्तान से जो है कोई सिफारिश करवा के मैं नया इशू करवा लूं, तो जब मैं लेके जाऊंगा तो कस्तूरे के पास पहला भी मेरा वहीं पे पड़ा होगा, वो अभी 2 साल वैलिड होगा, तो वो कहेंगे कि आपके इंस्टीट्यूशन ऐसे ही है कि अभी वैलिड पासपोर्ट बना हुआ है और एक नया भी आपको इशू कर दिया। तो प्लीज ऐसी हरकतें नहीं करनी। आप इस तरह करें कि आप बकायदा अपना जो है जैसे इमिग्रेशन खुलेगी उसकी शराइत पता चल जाएंगी। अगर तो जो बंदे दे सकते हैं एप्लीकेशन, जिन्होंने केस किया हुआ है या जिनके पाइपलाइन में है, तो वो अपना केस किसी वकील के थ्रू विड्रॉ करेंगे, वो लिख के दे देंगे कि हमारी वो प्रॉब्लम जो है ना वो खत्म हो गई है, मेरा पासपोर्ट मुझे वापस किया जाए, तो वो पासपोर्ट लेके उस पर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ गए ना? तो इसलिए डिस्परेट होने की जरूरत नहीं है कि भी आप नया बनवाएं क्योंकि कसूरा तो मुझे दे नहीं रहा, मैंने इमिग्रेशन लेनी है, ये करना है वो करना है। तो जैसे ही मामला इंशाल्लाह क्लियर होंगे तो वो आप कर सकते हैं। आसिफ भाई, एक और चीज ये है कि भी सवाल एक सवाल है एक दोस्त का कि जिन्होंने कास्ट किसी ने अप्लाई किया हुआ है उनको पैसे नहीं मिले हैं, और जो 2 मंथ से ज्यादा हो गए रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो उनको कब तक पैसे मिल सकते हैं? तो एक और इसमें एक मैं सवाल करता जाऊँ कि कुछ जो हमारे दोस्तों ने सवाल किए हैं कि उनके मालिकान ने कास्ट किसी ने देने के बजाय उनको एक बैंक का लेटर बना दिया है कि आप बैंक से जाके एंटीचिपो ले लें, जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी एंटीचिपो की। तो उस हवाले से बताइए कि जो एंटीचिपो जो है वो फिर बाद में तनख्वाह से कटेंगे, या जो है वो खुद देने पड़ेंगे जो वर्कर है उसको बैंक को वापस? नहीं, इसमें जो कासा इंटीग्रेशन इन देरोगा जो है वो गवर्नमेंट चूंकि उस पर वर्क चूंकि आपको पता है 10 मिलियन वर्कर हैं, तो सबको पैसे अचानक निकालने और देने और उसका ट्रांसमिट करना बड़ा, क्योंकि इसमें एक और भी बड़ी बात थी कि ये जो गवर्नमेंट के पास डेटा वर्करों का एज ए वर्कर तो था, लेकिन उनका पूरे डॉक्यूमेंटेशन उसमें खास तौर पर ईबान वो भी नहीं थे। वो चूंकि हर जो कंपनी है उसने अपने डाटा जो है ना ट्रांसमिट करना था, और बहुत सारे वर्कर के दिल में ये भी शक था कि अगर हो सकता है मालिक ने मेरे पैसे ले भी लिए हों और मतलब मुझे ना दें, तो वो भी जितने भी हमारे दोस्त आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको ये भी बताते चलें कि जो भी मालिक है अगर वो कासा इंटीग्रेशन में अप्लाई करता है तो वो 1 रुपया भी उसमें से नहीं ले सकता, वो आपको ही मिलेंगे, क्योंकि उसमें पहली शर्त ये है कि उसने एक एप्लीकेशन लिख के देनी है कि मैं ये मेरे मुलाजिम है, इनको कासा इंटीग्रेशन में भेज रहा हूँ, और गवर्नमेंट जो है ना उनको उनकी तनख्वाह का जो लीगल उनकी है उसका 80% देगी, लेकिन उन्हीं के अकाउंट में देगी। बूस्ता पागा आपका वैसे ही बनेगा, वो कौंसुलेंते बनाएगा उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से, और वो जो पेमेंट है वो आपको डायरेक्ट आएगी, पहली बात। दूसरी, वो कब आएगी ये अब डिपेंड करता है आपके मालिक ने उसके कौंसुलेंते द लबोरो या कमर्शलिस्ता ने कब ट्रांसमिट किया है नुमाइंदा, और वो किस जो स्टेज पे है। तो अभी उन्होंने देने शुरू किए हैं, अभी मेरा ख्याल है इसी 1-2 हफ्तों में सबके क्लियर हो जाएंगे। जिसके नहीं मिलेंगे वो अपने मालिक को थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं कि भाई अगर आपने नुमाइंदा नहीं किया हुआ तो फिर भी मुझे बता दो, अगर किया हुआ है तो फिर मुझे वो कब मिलेंगे वो उनको पता होगा, वो अपने कौंसुलेंते से पूछ सकते हैं। अच्छा आसिफ भाई, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनको 600 यूरो मिल सकते हैं अगर उनके पास पात्रता है, सब चीजें हैं, बैंक अकाउंट नहीं है, नंबर नहीं है? हाँ, मिल तो सकते हैं। मैंने वो जो है ना पिछले दिनों 1-2 आए थे केसेस ऐसे, तो उनका ये है कि वो अपने डोमिचिलियो कर सकते हैं, अपने जो है ना प्रेसो पोस्टे इटालियाने, अपना जो क्रीबी पोस्टा इटालियाना है उस पे वो डोमिचिलियातो भेज सकते हैं, वो पैसे वहां पे आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा भी आप कोई ऐसा दीता है, वो नॉर्मली ऐसे बंदों के लिए होता है जैसे ये एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं ना, एक बंदा ब्रचांते एग्रीकोलो है, उस बेचारे के पास पैसे भी नहीं थे, वो तो थोड़ी बहुत दिहाड़ियां लगाता है, तो उसने अकाउंट भी नहीं खुलवाया हुआ, तो एक दीता है लॉजिकली अगर आप देखें तो उसका कौन सा ऐसा दीता है इटली में जो ऐसा कारोबार करता है जो बगैर जो है ना अकाउंट के करता है। लेकिन मतलब कल को इंक्वायरी मतलब ये ना हो जाए कि मुझे लेने के देने पड़ जाए कि भाई तुम अगर अपना दीता तुम्हारा सब काम तुम कर रहे हो, या पिछले जा रहे आपने विजूरा कामेराले भी उनको दिखाना, या आपने पैसे लेने हैं, तो कई मुफ्त पैसे लेने के चक्कर में वो कहते हैं आ जाओ इधर आ जाओ ना, तुम अपना जरा दिखाओ ना डॉक्यूमेंट, तो ये तुम्हारा दीता 3 साल से काम कर रहा है, तुम कहते हो मेरे पास अकाउंट ही नहीं है, तो मतलब ये क्या है? तो ये चीजें जो है ना हमें इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि इम्पॉसिबल है कि एक दीता है और उसके पास अकाउंट नहीं है। एक बात सोची जाए ना, अगर अगर उसने नहीं खुलवाया हुआ तो इसका मतलब तुम सारा कारोबार नेरो करते हो, या कौन सी दिखेरासन दी रहती थी, कितने साल की तुमने दी है। तो गवर्नमेंट से जब भी आप पैसे लो हमेशा याद रखो, गवर्नमेंट 1 रुपया अगर देती है तो 10 रुपए का हिसाब लेती है।
तो अगर आपकी पोजीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पैसे ना लो। अगर आपकी पोजीशन क्लियर है, आप कारोबार कर रहे हो, आपने सबमिट करवाए हुए हैं अपनी, और किसी वजह से मेरा अकाउंट बंद हो गया या मेरा रोसो हो गया, मैंने पैसे नहीं दिए, तो मैं जनाब अपना डोमिसिल याद तो करवा लेता हूँ, वो एक अलहदा आर्गुमेंट है, समझ गए ना। तो अगर मेरा अकाउंट सिरे से है ही नहीं है और 3 साल से दीता थी वो है, तो मैं मतलब एक लेने के चक्कर में कुछ और उस चक्कर में ना फंस जाऊं। ये मतलब हम एज ए ब्रदर थोड़ा सा मशवरा। लेकिन लेकिन आसिफ भाई मसला तो यहाँ एक और दरपेश है कि जो हमारे जो नए दोस्त आए हैं इटली में, जिनको अभी मतलब जिनके केसेस अभी चल रहे हैं, जिनको जो यहाँ मरफे आम में कहते हैं पीली सजोर मिली है, येलो सजोर, तो वो पढ़ते वो तो खुलवा लेते अपना काम भी शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ बेचारों के कुछ रेजिडेंसा ना होने की वजह से कुछ मसले मसाइल होते हैं, जिनके उनके बैंक अकाउंट नहीं खुलते हैं। तो ये परेशानी भी जो है उनको लाक होती है कि वो बैंक अकाउंट नहीं खोल रहे, तो इस वजह से जो है ना वो फिर वो पोस्टे के जो है वो चेक वगैरह के जरिए जो है ना अपना काम चलाते हैं। तो ये भी हो सकता है जो भाई जिनके पास नहीं है बैंक अकाउंट, हो सकता है उनका रेजिडेंसा ना बन सका हो, जो दिख रहे तो सल्वीनी के बाद उस वजह से जो है वो उन्होंने ये काम किया। अच्छा, दूसरा आसिफ भाई एक और चीज, दो सवाल पूछ रहे हैं कि जी जो अब जो है इमिग्रेशन खुलने के बाद या इन दिनों में अगर इटली में आ जाए तो उनको इमिग्रेशन मिल सकती है। तो इस हवाले से तो मेरा इनको यही कहना है कि मेरे ख्याल में जिस तरह 2012 में इमिग्रेशन खुली थी कि जी इस डेट से लेकर इस डेट तक आपने अगर एंट्री की है तो आपको मिलेगी इस डेट तक। तो वही भी हो सकता है क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो चैनल है उन्होंने काफी सारे चैनल से इमिग्रेशन खोल दी है। जिस तरह स्पेन में पिछले दिनों में खुली थी और पुर्तगाल में खुली थी, तो वहाँ हमारे जो दोस्त हैं साफी बरादरी है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जो है यहाँ दूसरे ममालिक से आ गए हैं इमिग्रेशन के लिए, कि यहाँ इमिग्रेशन खोली, हालांकि कोई ऐसी चीज नहीं हुई वहां पर भी। इसी तरह आप भी कोई मशवरा देना चाहेंगे जो हमारे दोस्त यहाँ पे जी आना चाहते हैं जी, इमिग्रेशन खोल रही है कोई इस तरह की? मैं तो इसमें यही मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप जो है ना एक दफा देख ले गवर्नमेंट का उसका किस करवट बैठता है, ये डिक्रेतो या जो डिक्रेतो लेजे या उसको वो लेजे बनाते हैं, तो उसके बाद आप फैसला करें। जरूरी नहीं है कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला कर ले, ना आगे के रहे ना पीछे के। तो मतलब ये है कि फिर जो बाकी जो चीजें होती हैं, जो प्रूफ होते हैं, वो सारी चीजें तो बाद की बातें होती हैं, वो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन जब आप श्योर हो कि वाकई इमिग्रेशन खुल गई है, क्योंकि वो ये नहीं होगा कि एक दिन में खुल के दूसरे दिन बंद हो जाएगी, जी उसमें ये बिल्कुल। होगा कि वो उसकी टाइम फ्रेम होगा, और वो मिनिमम जो होता है ना वो 30 दिन से लेके 90 दिन तक रहता है। जो भी डिक्रेतो लेजे है उसकी मुद्दत जो होती है वो, तो जाहिर है अगर आपको पता चल जाता है और आपके पास ऑप्शन भी है यहाँ आने का, तो आप वो उसको प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये चीजें जो है ना, हम ना तो बंदों को ये क्लियरली कह सकते हैं कि आप, ये हर बंदे का अपना पर्सनल फैसला है और वो खुद करे। लेकिन ये है कि बेहतर ये है कि ना अपने आप को अजाब में डालें, और ख़ास तौर पे अब जो ये कोरोना वायरस का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें अपने आप को, अपनी जान को जो है ना बचा के रखें। और जो भी होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने अगर आपकी लिखा हुआ है रिजल्ट, या आपकी जो है किस्मत में है पेपर मिलने, तो वो आपको पता भी नहीं चलना और किसी ने आपको आके उठा के कहना है कि भाई फटाफट आ जाओ क्योंकि टाइम हो गया। तो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, और वही सबसे बड़ा राज़िक है। मेरे ख्याल में इतनी जल्दबाजी में फैसले जो है ना वो ना करें, और ना ही मूवमेंट करें, ना ही पासपोर्ट जो होते हैं, खासतौर पे डिस्परेशन ये अभी इन दिनों में कि मेरा पासपोर्ट है वो मैं बनवा लूं और मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, कस्तूरे में पड़ा हुआ है फलां था। तो इजी इजी काम करें, सबसे पहले अपनी सेहत, अपनी जान, उसके बाद बाकी सारे काम। जी इंशाल्लाह आसिफ भाई, इस हवाले से मैंने भी कुछ तफसीलात निकाली हुई है कि जिन लोगों के पासपोर्ट जो है वो उस्तूरे में जमा है तो किस तरह से इंशाल्लाह उनको मिल सकते हैं या इमिग्रेशन ओपन हो, तो इंशाल्लाह हम शेयर भी करेंगे। बाकी ये है कि आपसे भी इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो इस हवाले से मजीद तफसीली जो है हम अपने दोस्तों के लिए वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन जो आज का जो हमारा यही था कि जो ये जो इमिग्रेशन का जो एक शोर मचा हुआ था लोगों का कि जी इमिग्रेशन ओपन होगी, उस हवाले से हमने सिर्फ क्लियर करना था कि जी कौन कौन ले सकता है और क्या क्या, और कुछ बोनसेस के हवाले से। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही, दोस्तों के जो सवालात थे वो भी तकरीबन हमने कवर कर दिए, आपने भी कवर कर दिए। इंशाल्लाह जी फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नए तजदीदों के साथ। तब तक जो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।